सुप्रभात बच्चों, गोपाल साइंस कोचिंग सेंटर में आप सबका स्वागत है। उम्मीद करते हैं आप सब बच्चे अच्छे होंगे। बच्चों, हम संस्कृत का सिलेबस जो है पूरा बता दिए। संस्कृत का सिलेबस क्या है, किताब खंड में क्या पढ़ना है, व्याकरण खंड में क्या पढ़ना है। आज से हम लोग किताब के पाठ शुरू कर रहे हैं। एक एक पाठ हम लोग आज से पढ़ना शुरू करेंगे और सारा पाठ हम लोग बढ़िया से तैयारी करेंगे। फिर व्याकरण खंड हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। आज हम लोग इस संस्कृत पुस्तक के ट्यूशन पुस्तक का नाम है द्वितीय भाग, कक्षा 10। बिहार बोर्ड मैट्रिक एग्जाम देने वाले जो बच्चे हैं उनके लिए यह विषय है। और इसका पहला पाठ का नाम है मंगलम। प्रथम पाठ का नाम है मंगलम। इसमें 14 पाठ है, 14 पाठ निर्धारित किया हुआ है। देख सकते हैं आप, 14 पाठ निर्धारित किया हुआ है। आज हम लोग सबसे प्रथम पाठ हम लोग आज पढ़ेंगे मंगलम और इसका भावार्थ समझेंगे। अगले वीडियो में इस मंगलम पाठ से कितना ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनता है और कितना सब्जेक्टिव क्वेश्चन बन सकता है उसके बारे में वीडियो बनाएंगे अगले पाठ में। इस पाठ में सिर्फ इस पाठ का भावार्थ समझेंगे हम लोग, ठीक है। और फिर अगले वीडियो में इस पाठ से संबंधित जितना ऑब्जेक्टिव बनेगा ऑब्जेक्टिव, जितना सब्जेक्टिव बनेगा सब्जेक्टिव, वो सारे प्रश्न उत्तर सब करा देंगे। इसमें हम लोग मंगलम पाठ के भावार्थ को आइए समझते हैं। देखते हैं मंगलम पाठ यहाँ से शुरू हो रहा है। मंगलम पाठ, प्रथम पाठ मंगलम। बच्चों, मंगलम का मतलब क्या होता है? मंगलम का मतलब होता है कल्याण हो, मंगल हो। मंगलम का मतलब होता है कल्याण हो, मंगल हो। लिखा हुआ है उपनिषद वैदिक वांगमस्य अंतिमे भागे दर्शन शास्त्रस्य सिद्धांतानां प्रकटयन्ति। कहने का मतलब है उपनिषद के वैदिक साहित्य के अंतिम भाग में दर्शन शास्त्र के सिद्धांतों को प्रकट किया गया है। उपनिषद के वैदिक साहित्य के अंतिम भाग में दर्शन शास्त्र के सिद्धांतों को प्रकट किया गया है। सर्वत्र परम पुरुषस्य परमात्मना महिमा प्रधानतया गीयते। सभी जगह उस परम पुरुष परमात्मा का महिमा मुख्य रूप से गाया जाता है। तेन परमात्मना जगतम व्याप्तनुशासितम चासित। ये सारा संसार जो है उस परम पुरुष परमात्मा द्वारा व्याप्त है और उन्हीं के द्वारा अनुशासित है। स एवं सर्वेषां तपसां परम लक्ष्यम। और सभी के तपस्या का लक्ष्य उस परम पुरुष परमात्मा को प्राप्त करना है। सभी के तपस्या का लक्ष्य उस परम पुरुष परमात्मा को प्राप्त करना है। अस्मिन् पाठे परमात्मा उपनिषद पद्मका पंच मंत्र संकलिता सन्ति। इस पाठ में उस परम पुरुष परमात्मा के बारे में उपनिषद के पदात्मक 5 मंत्र संकलित हैं। इस पाठ में उपनिषद से पदात्मक 5 मंत्र संकलित है। कितने मंत्र संकलित हैं? 5 मंत्र संकलित है। वो पदात्मक मंत्र है, ठीक है। अच्छा, उपनिषद की संख्या कितनी होती है? ध्यान रखेंगे आप लोग। उपनिषद 108 होता है। कितना होता है? 108 होता है उपनिषद। हम लोग पहले मंत्र के तरफ बढ़ते हैं। इसमें 1 2 3 4 गो उपनिषद से ये मंत्र को संकलित किया गया है। प्रथम मंत्र ईशावास्य उपनिषद से है। दूसरा मंत्र कठोर उपनिषद से है। तीसरा मंत्र मुंडको उपनिषद से है। चौथा मंत्र जो है वो भी मुंडको उपनिषद से है। और 5वां मंत्र जो है वो श्वेताश्वर उपनिषद से है, ठीक है। हम लोग प्रथम मंत्र के तरफ बढ़ते हैं, देखते हैं कि क्या कहता है प्रथम मंत्र। यहां तक तो ये पैराग्राफ बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। यहां तक कि यह
उपनिषद के वैदिक साहित्य के अंतिम भाग में दर्शन शास्त्र के सिद्धांत को प्रकट किया गया है। सभी जगह उस परम पुरुष परमात्मा के महिमा को मुख्य रूप से गाया जाता है। उस परम पुरुष परमात्मा द्वारा यह सारा संसार व्याप्त और अनुशासित है और सभी का तपस्या का लक्ष्य उस परम पुरुष परमात्मा को प्राप्त करना है। इस पाठ में उस परम पुरुष परमात्मा के बारे में उपनिषद के पदात्मक 5 मंत्र संकलित है। इतना भावार्थ क्लियर हो गया? यहां से यहां तक ये मामला क्लियर हो गया। अब आते हैं ईशावास्य उपनिषद से प्रथम मंत्र क्या कहता है, ध्यान से सुनिए। हिरण्मयेन पात्रेण सत्यस्य पीतं मुखम तत्वं पूषण पाप विरणु सत्य धर्माया दृष्टये। कह रहा है ईशावास्य उपनिषद से लिया गया ये मंत्र है कि हिरण्मयेन पात्रेण सत्यस्य पीतं मुखम, सत्य का मुख जो है सोने रूपी सुनहले बर्तन से ढका हुआ है। सत्य का मुख जो है सोने रूपी हिरण्मयेन पात्रेण, पात्रेण का मतलब होता है बर्तन। सत्य का मुंह जो है सोने रूपी सुनहले बर्तन से ढका हुआ है। तत्वं पूषण पाप विरणु तत्सत्यम धर्माया दृष्टये। हे पूषण, हे भगवान, हे ईश्वर, इस पात्र को आप हटा दो। ये जो सोने रूपी सुनहले बर्तन से जो सत्य का मुख जो ढका हुआ है, इस पात्र को, इस बर्तन को आप हटा दो। अरे क्यों हटा दो भाई, क्यों हटा दो? लिखा हुआ है कि तत्वं पूषण पाप विरणु सत्य धर्माया दृष्टये। इसलिए हटा दो ताकि हम सत्य को देख सकें, ताकि हम सत्य को जान सके। सोने रूपी सुनहले बर्तन से सत्य का मुख ढका हुआ है। हे ईश्वर, हे परमात्मा, इस सोने रूपी सुनहले बर्तन को सत्य के मुख से हटा दो ताकि मैं सत्य को देख सकूं। दृष्टये, मैं सत्य को और धर्म को देख सकूं, मैं जान सकूं कि सत्य क्या है, धर्म क्या है, असत्य क्या है, मैं इसको जान सकूं। क्लियर? आप इसका अर्थ भावार्थ लिख सकते हैं कि सोने रूपी सुनहले बर्तन से सत्य का मुख ढका हुआ है। हे पूषण, हे ईश्वर, आप इस बर्तन को हटा दो ताकि मैं सत्य और धर्म को देख सकूं। पहला क्लियर? आइए दूसरे की तरफ बढ़ते हैं। दूसरा है अर्णोरणीयान महतो मह्यान आत्मस्य जंतो निहृतो गुहायाम तन्मृको तु पश्यति वीति शोको धातु प्रसादान महिमान महात्मना। कहता है कि अर्णोरणीयान महतो मह्यान, छोटे से भी छोटे, सूक्ष्म से भी सूक्ष्म और बड़े से भी बड़े, आत्मस्य जंतो निहितो गुहायाम, छोटे से भी छोटे और बड़े से भी बड़े जीव जंतुओं के हृदय रूपी गुहा में परमात्मा का, आत्मा का वास होता है। छोटे से भी छोटे और बड़े से भी बड़े जीव जंतुओं के हृदय रूपी गुफा में आत्मा का और परमात्मा का वास होता है। तम्रको तु पश्यति वीत शोको धातु प्रसादान महिमान महात्मना। और जो व्यक्ति तपस्वी हैं, जो तीक्ष्ण बुद्धि वाले हैं, जो ज्ञानी हैं, वो ज्ञानी लोग अपने ज्ञान के प्रभाव से उस परम पुरुष परमात्मा को देख लेते हैं और देख के इस दुनिया के मोह माया सुख दुख से वंचित हो जाते हैं। और जो भी ज्ञानी लोग, जो भी ऋषि मुनि लोग अपने ज्ञान के प्रभाव से उस परम पुरुष परमात्मा का दर्शन कर लेते हैं और सुख दुखों से रहित हो जाते हैं। आप इसका भावार्थ लिख सकते हैं कि छोटे से भी छोटे और बड़े से भी बड़े जीव जंतुओं के हृदय रूपी गुफा में आत्मा का वास होता है। ऋषि मुनि लोग अपने विद्या के, अपने तपस्या के बल पे उस परमात्मा के महिमा को जान लेते हैं और सांसारिक सुख दुखों से रहित हो जाते हैं। क्लियर? एक कठोपनिषद का मंत्र था। चलिए अब तीसरा नंबर मंत्र क्या कहता है, इसको सुनिए। सत्यमेव जायते नानिर्तम सत्येन पंथा विदितो देवायाना
याना कामृग यंत्रिष्यो आप्त कामा यत्र तत्र सत्यस्य परम निधानम। कहता है सत्यमेव जायते नानिर्तम। यह मंत्र बच्चों मुंडको उपनिषद से लिखा हुआ है, ठीक है, मुंडको उपनिषद से लिया हुआ है। एक बात आप लोग ध्यान दिए होंगे, हम लोग के पैसा पे सिक्का पे लिखा होता है सत्यमेव जायते, मतलब सत्य की विजय हो। ये मुंडको उपनिषद से ही लिया हुआ है, ठीक है। अशोक चक्र के बीच में सबसे नीचे लिखा रहता है सत्यमेव जयते, यानी कि सत्य की जय हो। वो मुंडको उपनिषद से वाक्य लिया हुआ है। यह जो मंत्र है ये मुंडको उपनिषद से है। सत्यमेव जायते नानिर्तम, सत्य की जय हो असत्य की नहीं। नानिर्तम, सत्य की जय हो असत्य की नहीं। सत्येन पंथा बीतितो देवायान, जो देवताओं की सवारी है, जो देवता गणों की जो सवारी है, वो सत्य के रास्ते पे ही चलता है, सत्य के मार्ग का ही अनुसरण करता है। ये ना काम क्रमयन्तिस्यो हिरप्त कामा यत्र तत्र सत्यस्य परम निधानम। ऋषि लोग, महात्मा लोग जो कामनाओं को पूर्ति करने वाले होते हैं, वो लोग भी सत्य को मुख्य रूप से खजाना मानते हैं। निधानम, सत्य को ही परम खजाना मानते हैं, सत्य को ही श्रेष्ठ मानते हैं। आप इसका अर्थ लिख सकते हैं कि सत्य की जय हो असत्य की नहीं। और देवताओं की सवारी जो है सत्य के मार्ग पे ही चलती है। ऋषि मुनि लोग जो कामनाओं को पूर्ति करने वाले होते हैं, वो लोग भी सत्य को परम खजाना मानते हैं, सत्य को ही निधान मानते हैं। क्लियर? अब आते हैं चौथे मंत्र के तरफ। चौथा मंत्र कहता है यथा नद्य संध्यमाना समुद्रे अस्तम गच्छन्ति नाम रूपे विहाया तथा विद्वानम नाम रूपादम विमुक्तम प्रात्प्रम पुरुषमुपैति दिव्यमम। ये भी मुंडको उपनिषद से लिया गया है। यह मंत्र कह रहा है यथा नद्य असंध्यमाना समुद्रे अस्तम गच्छन्ति नाम रूपे विहाया। जिस प्रकार नदियां जो हैं अपने नाम और रूप को छोड़ के समुद्र में जाके समाहित हो जाती है, जिस प्रकार नदियां बहती हुई अपने नाम और रूप को छोड़ के समुद्र में जाके समाहित हो जाती है, तथा विद्वानम नाम रूपादम विमुक्त, उसी प्रकार विद्वान पुरुष जो हैं अपने नाम और रूप से विमुक्त होके उसको छोड़ के प्रात्परम पुरुष मुपैति दिव्यम, उस परम पुरुष परमात्मा के दिव्य लोक में समाहित हो जाते हैं। उसी प्रकार विद्वान पुरुष भी अपने विद्या और ज्ञान के प्रभाव से उस परम पुरुष परमात्मा के दिव्य शक्ति में समाहित हो जाते हैं। क्लियर? आप इसका अर्थ लिख सकते हैं कि जिस प्रकार नदियां अपने नाम और रूपों को छोड़ के समुद्र में समाहित हो जाती है, मिल जाती है, उसी प्रकार विद्वान पुरुष अपने नाम और रूप को छोड़कर उस परम पुरुष परमात्मा में विलीन, परम पुरुष परमात्मा में के प्रकाश में अपने आप को विलीन कर लेता है, उसी के प्रकाश में वह ढल जाता है। ठीक है, चलिए अब आते हैं पांचवें मंत्र के तरफ। पांचवा मंत्र देखिए क्या कहता है। पांचवा मंत्र कहता है वेदामिहितं पुरुषं महात्मनं आदित्यवर्णं तं संप्रास्ततां तमेव विदित्वाति मृत्युमेति नन्य पंथा विद्यते अन्याय। ये श्वेताश्वर उपनिषद से है। इस पाठ का पांचवा मंत्र श्वेताश्वर उपनिषद से है। कह रहा है कि वेदामेतं पुरुषं महात्मनं, जो वेद रूपी पुरुष हैं, जो वेद रूपी पुरुष हैं, जो ज्ञानी पुरुष हैं, वो महान हैं। जो ज्ञानी पुरुष हैं, जो विद्वान पुरुष हैं, जिनको वेदों के बारे में ज्ञान है, वो पुरुष महान है। आदित्य वर्णम तमसा प्रास्तम, जिस प्रकार आदित्य मतलब सूर्य होता है, जिस प्रकार सूर्य का प्रकाश आके इस पृथ्वी पर के तमस मतलब अंधकार, अंधकार को परास्त कर देता है, जिस प्रकार सूर्य का प्रकाश आके पृथ्वी के अंधकार को परास्त कर देता है, उसी प्रकार वेद रूपी पुरुष
ज्ञान रूपी पुरुष जो है वह जीवन के, मानव जीवन के अंधकार को भी खत्म कर देता है। इसलिए कभी भी महात्माओं को, जो ज्ञानी हैं, जो ऋषि हैं, जो विद्वान हैं, उनका संगत करना चाहिए, सत्संग करना चाहिए, ऋषि मुनियों के साथ समय बिताना चाहिए, अपने से बड़े बुजुर्गों के साथ, जो विद्वान हैं, जो पढ़े लिखे लोग हैं, उनके साथ समय बिताना चाहिए। उनके ज्ञान के प्रभाव से आपके जीवन का अंधकार खत्म हो सकता है। ठीक है, तो वेदामेतम पुरुषम महात्मना, वेद रूपी पुरुष महान है। जिस प्रकार सूर्य की प्रकाश पृथ्वी पे अंधकार को परास्त करता है, उसी प्रकार वेद रूपी पुरुष जो है जीवन के अंधकार को खत्म करता है। तमेवा विदित्वा मृत्युमेति, ये निश्चित है, ये सभी के लिए विदित है कि सभी का मृत्यु निश्चित है। इस दुनिया में जितना भी जीव जंतु चराचर है, जितने भी लोग जन्म लिए हैं, सबका मृत्यु निश्चित है। नन्या पंथा विद्यति अन्याय, इसके अलावा दूसरा कोई रास्ता नहीं है। जो जन्म लिया है उसका मृत्यु निश्चित है, इसलिए इसके अलावा कोई दूसरा रास्ता नहीं है। ये श्वेताश्वर उपनिषद से लिया गया मंत्र था। बच्चों, ये हमने पांचों मंत्रों को आप लोगों को पढ़ के समझा दिया। आप लोग इसका नोट्स बनाइए। अगले वीडियो में हम इस पाठ से संबंधित जितने सारे ऑब्जेक्टिव बनेंगे और जितने सारे सब्जेक्टिव बनेंगे, वो सारा प्रश्न संग्रह करके आपके सामने हम प्रस्तुत करेंगे। अगर ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा है तो बच्चों वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कीजिए, और आपको और भी कहीं कुछ सुधार करने की ज़रूरत नज़र आ रहा है या कुछ आप बातचीत करना चाहते हैं, पूछना चाहते हैं, तो आप कमेंट कीजिए। आपके कमेंट का इंतज़ार रहेगा। जय हिंद, जय भारत।